बहुत स्वागत है गाइस। तो सेटिंग को देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, जो कलेक्टिव रीडिंग है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल हमारा क्या होने वाला है? आपके मन में एक सवाल है जो बहुत आपको परेशान करता है। ब्रेकअप के बाद क्या मेरे पर्सन को कोई और भाग गया है? क्या मेरे पर्सन की जिंदगी में कोई और आ गया है? क्या वो किसी और से प्यार करते हैं, इसी वजह से वो मुझसे दूर हुए हैं, है ना? तो ये सवाल शायद आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है गाइस, है ना? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के दिल में, उस व्यक्ति के दिल में आप हो या कोई और है। इस सवाल ने आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा है। तो आज आपकी इसी परेशानी को दूर करते हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग से आपको बताते हैं कि इस व्यक्ति के दिल में आप हो या कोई और है। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी मिलेगी, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको कुछ सुकून भी मिलेगा। जो भी निकल कर आए इससे फर्क नहीं पड़ता गाइस, है ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान की परेशानियाँ, इंसान की मजबूरी एक तरफ होती है तो उनका प्यार एक तरफ होता है। पर आपके पर्सन ने वाकई में किसी और को अपने दिल में जगह दी है और आपसे अलग हुए हैं, या फिर इस इंसान की सच्चाई कुछ और है। इसे ही आज हम बिल्कुल ट्रुथफुली, सच्चाई के साथ आपको बताएंगे गाइस। जो एनर्जीज निकल कर आएगी वही आपको बताना है मुझे। तो रीडिंग को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज आप पॉजिटिव एनर्जी में रहें, आप शांत रहें, आप सुकून में रहें। हालांकि ये मुश्किल है पर आपको अपने जज्बातों पर काबू पाना है गाइस। तो चलिए, इतना कहते हुए अब हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप मैनिफेस्टेशन, दुआएं, प्रेयर्स कर लीजिए गाइस, ठीक है? हमें गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, हमें सही रास्ता दिखाइए और बताइए कि इस व्यक्ति के दिल के अंदर कौन है, कौन बसता है इनके दिल के अंदर, ये हमें जानना है। मेरा पहला प्यार दूसरे पर कुछ यूं भारी रहा, मेरा पहला प्यार दूसरे पर कुछ यूं भारी रहा, उनका आना जाना तीसरे के घर भी जारी रहा। जी हाँ गाइस, यही मुझे बिल्कुल जो बूंदे गिरी है, देखो कहने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि 3 बूंदे जो ड्रॉप्स हैं कैंडल की, आकर साफ साफ दिखा रही है कि आप, आपके पर्सन और कोई तीसरी एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली नजर आई है। और 2 प्यार करने वालों के बीच में जब ये कोई तीसरी एनर्जी आती है, यानी कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो और उनका आना जाना किसी तीसरे के घर भी लगा हुआ है ना? तो ऐसे कंडीशन में रिश्ते बहुत बिखर जाते हैं, रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। तो वही कुछ देखो, मैंने देखा कि आपके साथ वो जुड़ा था और उसके साथ फिर कोई आकर जुड़ गया है। ये बिल्कुल भी मैं आपसे नहीं कहूंगी कि ये जो जुड़ना है इस इंसान का किसी थर्ड पार्टी के साथ, है ना, ये जो जुड़ना है यहाँ पर इमोशनली जुड़ा हुआ है ये इंसान, इनके दिल में ही वो इंसान बसा हुआ है या उनसे ही वो प्यार करता है, आपसे प्यार नहीं करता। ये जो है अब मैं क्लियर करने वाली हूँ कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि थर्ड पार्टी या तीसरा पक्ष तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर देखे आराम से शुरुआत में ही गिरकर जुड़ चुके हैं। और ये जुड़ना हमें साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं आप, आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक कार्मिक कनेक्शन डेफिनेटली है। वरना तीनों चीजें आकर, देखो आप बूंदे गिर भी नहीं रही, तीनों चीजें आकर, तीनों ड्रॉप्स आकर एक साथ जुड़ते नहीं। तो मतलब आप तीनों ही ना पास्ट लाइफ कनेक्शन में या कर्मा से एक साथ जुड़े हुए हो, जिससे निकल पाना या मुक्ति पाना जो है इम्पॉसिबल सा हो रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है ना, कि आप लोग हट नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो एक दूसरे के कनेक्शन से। तो ये कनेक्शन आखिर कैसा है? आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ का रिश्ता कैसा है? क्या आपके पर्सन उसके साथ फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस से जुड़े हुए हैं, या वाकई में क्या है? थर्ड पार्टी आप जानते हो कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी का नाम जो है वो परिवार से जुड़ता है, किसी के साथ दूसरे अफेयर्स के साथ जुड़ता है, किसी के साथ मैरिज कर लेने से जुड़ जाता है, किसी की वाइफ है या किसी के हस्बैंड है, आपके साथ होते होते किसी के साथ शारीरिक संपर्क में चले जाना। यहाँ तक कि हम जो है कैरियर को भी जो है थर्ड पार्टी मानते हैं कि कोई अपने भविष्य को लेकर, अपने कैरियर को लेकर इतना मसरूफ हो जाता है कि उसे पहले बंदे की चिंता नहीं होती। तो थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीजें आती है। हमें ये देखना है कि आपके पर्सन का जिसके साथ जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन कैसा है। क्या वो इमोशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं या फिर वो सिर्फ एक कार्मिक बंधन है, या फिर कुछ चीजें ऐसी है। तो चलिए अब आपको देखकर बताते हैं कि ये इंसान इस थर्ड पार्टी के बारे में कैसी धारणाएं रखता है और किस तरीके का कनेक्शन है इनका।
इन ड्रॉप्स को देखकर जो मैं देख रही हूँ, आपको मैं एक और शायरी बता दूं गाइस, मुझे बिल्कुल ये जो निकल कर आ रहा है बिल्कुल सटीक मैच होता है। सुनिए आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर वो आपकी आंखों में आंसू, जी हाँ आप भी रो रहे हो गाइस, देकर वो आपकी आंखों में आंसू अकेले में आपसे भी ज्यादा रोता है। अब आप खुद समझ लीजिए कि मैंने ये क्यों कहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर, इनके दिल में इस तरीके से कैंडल कभी बुझा नहीं गाइस। मैंने इतने सारे कैंडल वैक्स रीडिंग किए हैं और इस तरीके से कैंडल कभी बुझा नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि जैसे ही मैंने आपसे कहा कि क्या पता आपसे भी ज़्यादा कोई अकेले में छुप छुप कर रोता है जब मजबूर